नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सह आचार्य इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर का सेकंड यूनिट वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति के विषय में अध्ययन करेंगे। वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी? सर्वप्रथम हम वैदिक काल की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने से पहले वैदिक काल के विषय में जानेंगे कि वैदिक काल की रचना किस काल में हुई। यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इसके लिए इतिहासकारों में एक मत नहीं है। विभिन्न इतिहासकारों ने इस संबंध में अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि मैक्स मूलर ऋग्वेद को ईसा पूर्व 1000 वर्ष मानते हैं। जैकोबी एवं बाल गंगाधर तिलक ईसा पूर्व 4000 वर्ष प्राचीन मानते हैं, तथा विंटरनिट्ज ईसा पूर्व 3000 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। अतः उपरोक्त विभिन्न मतों में से किसी एक को भी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। इतिहासकार ए के मित्तल का मानना है कि ऋग्वेद की रचना संभवतया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य रही होगी। अन्य वेदों की रचना ऋग्वेद के पश्चात की गई। इस प्रकार संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना संभवतया 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य में हुई होगी। इसी युग को वैदिक युग कहा जाता है। वैदिक युग में सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी? ऋग्वेद के अध्ययन से उस समय की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। समाज में परिवार, मनोरंजन के साधन, वेशभूषा एवं प्रसाधन सामग्री, शिक्षा, जाति व्यवस्था एवं विवाह व्यवस्था एवं स्त्रियों की दशा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक युग में पारिवारिक जीवन किस प्रकार का था, उसे हम जानेंगे। आर्यों के समाज की आधारभूत इकाई परिवार थी। वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक थे, अर्थात किसी भी परिवार का मुखिया उस परिवार की सर्वाधिक आयु वाला पुरुष होता था। वह पितामह, पिता, चाचा अथवा बड़ा पुत्र कोई भी हो सकता था। परिवार के मुखिया का संपूर्ण परिवार पर पूर्ण अधिकार होता था तथा परिवार के अन्य सदस्यों को उसकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक था। धन की सुरक्षा के लिए सामूहिक परिवार की जिम्मेदारी थी। पिता के पश्चात परिवार का जो गृहपति होता था वो बड़ा पुत्र ही बनता था। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार परिवार में पत्नी का विशिष्ट महत्व होता था। पत्नी पर घरेलू कार्यों की संपूर्ण जिम्मेदारी होती थी। पुत्र नहीं होने की स्थिति में गोद लेने की प्रथा का भी प्रचलन था। अतिथि का अत्यधिक आदर सत्कार करने की प्रथा थी। उस समय मनोरंजन किस प्रकार के थे? मनोरंजन के साधनों में जीवन के प्रति आर्यों का स्वस्थ एवं आशावादी दृष्टिकोण था। वह जीवन को अधिक से अधिक सुदृढ़ एवं मनोरंजक तरीके से व्यतीत करते थे। मनोरंजन के प्रमुख साधनों में संगीत, नृत्य, जुआ, शिकार, रथ दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा प्रमुख थे। इतिहासकार A.L. बाशम ने लिखा है कि संगीत के प्रति वैदिक कालीन लोग विशेष रूप से प्रेमी थे। गायन एवं वादन दोनों में उनकी रुचि होती थी।
वादन के जो तरीके थे वह ढोल, मजीरे, बांसुरी, बीन एवं वीणा बजाते थे। इस संबंध में इतिहासकार डॉक्टर कीथ का विचार है कि वैदिक कालीन समाज में धार्मिक नाटकों का भी प्रचलन था। भोजन किस प्रकार का था? वैदिक कालीन व्यक्तियों के भोजन में दूध का विशेष महत्व होता था। दूध तथा उससे बनने वाली अन्य वस्तुओं का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था। अनाज को पीसकर उसमें घी मिलाकर प्रयोग किया जाता था। सब्जियों एवं फलों को भी खाया जाता था। भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का होता था। मांसाहार में भेड़, बकरी एवं बैल का गोश्त भूनकर खाया जाता था। गाय को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है, जिसका अर्थ होता है न मारे जाने वाला, अर्थात जिसको मारना नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि गौ हत्या पर कठोर दंड दिया जाता था। वेशभूषा एवं प्रसाधन। वैदिक समाज में वेशभूषा साधारण ही थी। आर्य लोग सूती, ऊनी, रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। मृग छाल का भी प्रयोग किया जाता था। आर्यों की पोशाक प्रारंभ में प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती थी, अर्थात उनके वस्त्र दो ही होते थे। नंबर 1 बास, जो शरीर के नीचे के भाग में पहना जाता था। नंबर 2 अधिवास होता था, जो शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता था। कालांतर में एक अन्य वस्त्र नीवी का भी प्रयोग होने लगा। नीवी को वास के नीचे पहना जाता था। विवाह के अवसर पर वधू एक विशेष वस्त्र धारण करती थी, जिसे वधूय कहा जाता था। आभूषण स्त्री एवं पुरुष समान रूप से धारण करते थे। ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के आभूषण का उल्लेख मिलता है, जिसमें कर्ण शोभन, कानों में पहने जाने वाला, कुरीर, सिर पर पहने जाने वाला, निष्क, गले का आभूषण, रुक्मा, छाती पर पहने जाने वाला, एवं बालों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। स्त्रियां तेल डालकर बेड़ियां बनाती थीं तथा पुरुष भी बालों को काटते थे एवं दाढ़ी मूंछ को रखते थे। उस समय की शिक्षा के विषय में ऋग्वेद में उपनयन संस्कार का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। यद्यपि इस संस्कार का उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक महत्व रहा है। विद्यार्थियों को गुरु के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था। इतिहासकार अल्टेकर का मत है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक एवं साहित्यिक शिक्षा प्रदान करना था, जिसके द्वारा आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके। इतिहासकार बीजी गोखले के अनुसार इस प्रणाली का आयोजन इस प्रकार का था कि जीवन के प्रति छात्र का दृष्टिकोण विस्तृत हो, उसमें ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो एवं उसकी बुद्धि प्रखर हो, और उसके व्यक्तित्व विकास के द्वारा उसके अंदर चारित्रिक बल की स्थापना हो। ऋग्वेद काल में लोगों को लिखने का ज्ञान था अथवा नहीं, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। इतिहासकार आरसी मजूमदार एवं अधिकांश विद्वानों का ये मत है कि ऋग्वैदिक लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। जाति व्यवस्था। ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व था या नहीं, इस पर विद्वानों में परस्पर मतभेद है। कुछ विद्वान जैसे कीथ ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त को आधार मानकर
यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था थी। इस पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघाओं से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। परंतु अधिकांश इतिहासकार यह भी मानते हैं कि पुरुष सूक्त की रचना ऋग्वेद के बाद में हुई, अर्थात पुरुष सूक्त ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया, अतः उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इतिहासकार B.M. आप्टे के अनुसार जाति प्रथा का जन्म निश्चित रूप से बाद में हुआ होगा। ऋग्वेद में कहीं भी वैश्य एवं शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जहाँ तक ब्राह्मण एवं क्षत्रिय शब्दों का प्रश्न है, संभवतः इसका तात्पर्य यह रहा होगा कि जो लोग युद्ध में भाग लेते थे उन्हें क्षत्रिय एवं जो पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोग थे उनको ब्राह्मण कहा गया होगा। विवाह एवं स्त्रियों की दशा। ऋग्वैदिक समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। तत्कालीन समाज में भाई बहन, पिता पुत्री तथा माँ एवं पुत्र का परस्पर विवाह निषेध था। ऋग्वेद में वर्णित है कि यमी अपने भाई यम से संबंध स्थापित करने के लिए कहती है, तो यम निम्न शब्दों में उसे समझाता है कि यमी, तुम किसी अन्य पुरुष का आलिंगन करो, जैसे लता वृक्ष का आलिंगन करती है, उसी प्रकार अन्य पुरुष तुम्हें आलिंगन करे, उसी के मन का तुम हरण करो, इसी में मंगल होगा। ऋग्वैदिक समाज में विवाह धार्मिक एवं पवित्र कार्य समझा जाता था। विवाह के बिना जीवन अपूर्ण माना जाता था। यज्ञ के समय पति पत्नी दोनों का उपस्थित होना आवश्यक था। विवाह के समय वर पक्षीय लोग कन्या के यहाँ जाते थे, वहाँ उनका आदर सत्कार होता था। पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ वर वधू को अग्नि की परिक्रमा कराई जाती थी। आरसी मजूमदार कहते हैं कि ऋग्वैदिक समाज में विधवा विवाह का भी प्रचलन था। पुत्र नहीं होने पर स्त्री अपने देवर से संबंध स्थापित कर पुत्र को जन्म दे सकती थी। स्त्रियों को उत्सव में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। इतिहासकार रेप्सन की मान्यता है कि पितृ प्रधान समाज में पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की जाती थी। ऐसा होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि पुत्र ही पिता का दाह संस्कार करता था एवं वही परिवार की वंश परंपरा को जीवित रखता था। धन्यवाद।